स्टूडेंट, वेलकम टू एमजीएससी वीडियोस। एंड हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हमने बेसिक मीडियम में जो रिएक्शन होती है उसके बारे में पढ़ा था कि बेसिक मीडियम रिएक्शन किस प्रकार से संपूर्ण होती है, यानी किस प्रकार से बेसिक मीडियम में हम कंप्लीट करवाती है। यानी बेसिक मीडियम में क्या बनता है, इनोलेट आयन फॉर्मेशन होता है और इनोलेट आयन जो होता है वो आगे फिर किस पे अटैक करता है, वो ये एल्डिहाइड पे अटैक करता है। और हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो होता है कीटो जो होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है वो हमारे पास फॉर्मेशन होता है। आज हम जो बात करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन ही पढ़ेंगे हम। तो वो किस मीडियम में पढ़ेंगे आज, वो हम पढ़ेंगे वो किस मीडियम में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ने वाले हैं किस मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। यानी अगर हम एल्डोल कंडेंसेशन एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तो किस प्रकार से रिएक्शन होती है ये हमें देखना है। तो देखिए एसिडिक मीडियम में हम जानते हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन जब भी होता है यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन होता है और एसिडिक मीडियम अगर गिवन होता है तो हम जानते हैं क्या बनता है, इनोल बनता है। ये हमने इनोलेट और इनोल फॉर्मेशन की प्रोसेस कंप्लीट क्या कर रखी है, पढ़ रखी है। यानी एसिडिक मीडियम गिवन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, इनोल बनेगा। और इनोल फिर आगे जो होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करके अटैक करेगा। यानी यहाँ पर अटैकिंग स्पीशीज कौन होगी, इनोल होगी। तो देखिए किस प्रकार से हमें जो होता है वो बनाना है, यानी हमें किस प्रकार फॉर्म करना है, यानी रिएक्शन कैसे होगी। तो हमारे पास क्या है कि सपोज ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है और यहाँ पर दे दिया हमें H+H2। तो हमें आइडेंटिफाई आना चाहिए कि H+H2 अगर गिवन है इसका मतलब यहाँ पर क्या होगी, एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये लोन पेयर है, ये H+ एक्सेप्ट करेगा। यानी फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन जैसी होगा तो हमारे पास इस तरीके की स्पीशीज बन जाएगी कुछ, यानी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो और है, यानी ये CH3 ग्रुप है। अब क्या होगा, जो H2 होता है यहाँ पर हमारे पास H2 गिवन है और ये H2 किसकी तरह बिहेव कर सकता है, एज ए बेस की तरह बिहेव कर सकता है, यानी एज ए बेस की तरह ये एक्ट कर सकता है। अगर ये H2 एज ए बेस की तरह एक्ट करेगा देन हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है इससे, तो ये हाइड्रोजन जो होता है वो कैसा हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। ये हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। और ये मोर एसिडिक जो हो जाएगा तो ये H2 इसे H+ के रूप में ले जाएगा और जैसे ही लेकर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास इनोल फॉर्मेशन हो जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, इनोल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप तो होता है हमारे पास इनोल का फॉर्मेशन, कि इनोल फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ठीक है। यानी प्रोटोनेशन के थ्रू हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है इनोल फॉर्मेशन, किसमें, इन एसिडिक मीडियम। अब जो बना हुआ इनोल होता है, सेकेंड स्टेप जो होता है उसमें जो बना हुआ इनोल होता है वो क्या करता है, अटैक करता है। किसके ऊपर करेगा, देखिए अगर यहाँ पर एसिडिक मीडियम है इसका मतलब ये दूसरा जो होता है इसका फिर से प्रोटोनेशन हो सकता है, यानी एक्सेस में यही है तो फिर से अगर प्रोटोनेशन हो सकता है तो हमारे से पास जो होती है फिर से कुछ ये स्पीशीज जो होती है जनरेट हो सकती है। यानी ये ऑक्सीजन ये पॉजिटिव चार्ज, यानी ऐसी स्पीशीज फिर से जनरेट हो सकती है। और अब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की क्या होगी, इंक्रीज हो गई। और इंक्रीज हो गई तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, इनोल फॉर्म न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और ये इलेक्ट्रोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक क्या हो जाएगी, इंटरैक्शन हो जाएगी। और ये यहाँ से कहाँ अटैक कर देगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। और जैसे यहाँ अटैक करेगा तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, यानी यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ये हमारे पास OH, ये OH पॉजिटिव चार्ज और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये OH आ जाएगा और ये H प्रेजेंट है हमारे पास इस तरीके से, क्लियर है। यही बनेगा, ये यहाँ पर आ गया और यहाँ पर क्या है कि एक CH3 ग्रुप भी प्रेजेंट है, ये CH3, ये हमारे पास स्पीशीज बन जाएगी। अब देखिए
ये OH जो होता है वो क्या करेगा, इस H+ को ले लेगा यहाँ पर, और जैसे H+ को लेगा तो यहाँ पर ये तो क्या बन जाएगा, ये कीटो फॉर्म बन जाएगी, और ये यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये OH2 पॉजिटिव बन जाएगा और CH3। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, H2 जो हमारे पास प्रेजेंट है वो क्या करेगा, यहाँ पर H है, या तो एक ही स्टेप में करवा दीजिए या अलग अलग हम करवा सकते हैं। यानी इस H2 को अगर हम निकाल दें, यानी -H2 कर दें, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कार्बोकैटायन बन जाएगा। और ये कार्बोकैटायन जैसे ही बनेगा तो यहाँ पर जो H2 निकला है वो बेस की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो H होता है इसको लेकर चला जाएगा, और इस H को जैसे ही लेके जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी इस प्रकार से ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड है वो किसके थ्रू बनता है, ये बनता है किसके थ्रू, ये बनता है ईवन मैकेनिज्म के थ्रू, ईवन मैकेनिज्म के थ्रू बनता है। यानी जब भी कार्बोकैटायन बनता है और यहाँ पर एल्कीन बन रही है, क्योंकि एल्कीन बन रही है इसलिए क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, क्योंकि एल्कीन जब भी बनती है तो वहां किससे बनती है, एलिमिनेशन से बनती है। तो एलिमिनेशन में भी कौन सी एलिमिनेशन होगी, यहाँ पर ईवन मैकेनिज्म होगी, यानी एलिमिनेशन ईवन के थ्रू होगा यहाँ पर, यानी ईवन के थ्रू यहाँ पर कंडेंसेशन, जो प्रोडक्ट कंडेंसर बनेगा वो फॉर्मेशन होगा। तो हमारे पास एसिडिक मीडियम जब भी आ जाए गिवन हो तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, तो प्रोटोनेशन होकर हमारे पास सबसे पहले क्या फॉर्मेशन होगा, इनोल फॉर्मेशन होगा। यानी फर्स्ट स्टेप में ऐसे कह सकता हूँ कि एसिडिक मीडियम क्या होता है, इनोल फॉर्मेशन होता है, एंड देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इनोल सेकंड स्टेप जो होता है वो क्या होता है, सेकंड स्टेप में इनोल जो होता है वो अटैक करता है किस पे, इस कार्बोनिक कंपाउंड पे, यानी सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है एक तरीके से। और यहाँ पर अटैक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, और यहाँ पे बीच में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बनेगा। और जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा तो वहां पर जो होता है ईवन मैकेनिज्म के थ्रू क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाएगा, यानी एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगी, या फिर मैं ऐसे कहता हूँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। ये हमारे पास रहेगी एसिडिक मीडियम में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी, लेवल 1 की बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में। अभी बात चल रही है, अभी तक जो हमने बात की है वो किसकी बात की है, अभी तक हमने बात की है, जो रिएक्शन हमने पढ़ी है वो पढ़ी है इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि हम सब पढ़ रहे हैं इसी मॉलिक्यूल को ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, मतलब इंटरमोलिकुलर की बात चल रही थी। अब हम एल्डोल कंडेंसेशन में आगे कुछ और स्टेप पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेवल बढ़ाते हैं। ये तो यहाँ तक जो होता है वो आता है बीएससी में या फिर 11th 12th तक, जो नीट IIT जेईई एस्पायरेंट्स होते हैं उनके लिए तो बस इतना ही मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन जो फर्दर आगे मान लो जैसे एमएससी कर रहे हैं या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एमएससी लेवल के जो भी होते हैं, उनके लिए जो होता है क्वेश्चन का कुछ लेवल बढ़ के आता है, वो किस तरीके से आता है वो हमें देखना है। यानी एल्डोल कंडेंसेशन में भी हमारे पास लेवल आगे बढ़ाएंगे, वो किस तरीके से, यहाँ तक सिर्फ 12th के लिए हमारे पास है, यानी 12th लेवल तक या बीएससी में जो पढ़ रहा है उसके लिए, उस बच्चे के लिए हेल्पफुल है ये जो बीएससी तक है, यानी बीएससी तक के लिए क्या है, हेल्पफुल है, क्योंकि बीएससी में एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में एल्डोल कंडेंसेशन पूछ लेता है कई बार, सीधी नेम रिएक्शन, ये ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करेंगे किसकी, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए अब हम बात करने वाले हैं किसकी, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन की, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। यानी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास सेम मॉलिक्यूल में क्या हो, यानी एक ही मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल हो और उसी में ही क्या हो, हमारे पास 2 कीटो फॉर्म प्रेजेंट हो, 2 कीटो फॉर्म क्या हो, प्रेजेंट हो, तो उसको हम कहेंगे
इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल हो और उसी में दो कीटो फॉर्म हो। कोई जरूरी नहीं है कि वो कीटो फॉर्म एल्डिहाइड की हो वो सकता है किसकी हो सकती है, एक एल्डिहाइड हो एक कीटोन हो सकता है दोनों ही एल्डिहाइड की कीटो फॉर्म प्रेजेंट हो सकता है वो दोनों के दोनों कीटोन की भी कीटो फॉर्म हो सकती है। तो सबसे पहला यानी लेवल फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, लेवल फर्स्ट वो हम बात करेंगे कि व्हेन टू एल्डिहाइड इज प्रेजेंट, यानी दोनों के दोनों क्या हो, एल्डिहाइड अगर हो, एल्डिहाइड इज प्रेजेंट, यानी दोनों के दोनों जो कीटो फॉर्म हम लेंगे वो किसकी होगी, एल्डिहाइड की होगी, और वो किसमें, सेम मॉलिक्यूल में। तो हमारे पास बात करेंगे कि लेवल फर्स्ट की हम बात करेंगे। देखिए सेम मॉलिक्यूल में दो कीटो फॉर्म होने का मतलब क्या हो गया, सेम मॉलिक्यूल में दो कीटो फॉर्म होने का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे पास है इस तरीके से दे दे ये और ये यहां पर और ये एल्डिहाइड और ये यहां पर इस तरीके से हमारे पास है ये एक और एल्डिहाइड, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये दो एल्डिहाइड की फॉर्म है, ये भी एल्डिहाइड है ये भी एल्डिहाइड है, और यहां पर हमें क्या देगा, यहां पर हमें दे देगा NaOH। अब अगर NaOH दिया है और एल्डिहाइड प्रेजेंट है, इसका मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हो सकता है, एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। एल्डोल कंडेंसेशन अगर हो सकता है तो किस प्रकार से होगा एल्डोल कंडेंसेशन, वो हमें देखना है। तो देखिए जब भी हमारे पास किसी भी एक ही मॉलिक्यूल में दो कीटो फॉर्म प्रेजेंट होती है तो वहां पर हमारे पास देखिए ये भी हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक है, और ये भी हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है। तो ये वाला हाइड्रोजन जो होता है इससे हम इनोलेट बनाएं या फिर हम इससे इनोलेट बनाएं, वो डिपेंड करेगा किस पे। यहाँ पर हम देखेंगे किसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे रिंग की स्टेबिलिटी देखेंगे कि रिंग जिसमें स्टेबल बनती होगी वहीं से हम क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड के केस में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी कीटोन के केस में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो चाहे ये हाइड्रोजन निकाले चाहे ये निकाले कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनोलेट जो बनेगा, अगर मैं सपोज ये हाइड्रोजन निकाल दूं, यानी ये हाइड्रोजन अगर निकाल दूं तो ये इनोलेट बन जाएगा, यहाँ से ये इनोलेट बन जाएगा और यहाँ से इनोलेट बनाएंगे तो जैसे यहाँ से इनोलेट बनाया तो यहाँ पर ये बन गया, यहाँ पर 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन और ये क्या बन गया, इनोलेट बन गया O नेगेटिव और ये H, ये हमारे पास इनोलेट बन गया। यानी इनोलेट जैसे बना तो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 कार्बन है। इसका मतलब यहाँ से क्या बन सकता है, अब ये क्या है, इसी मॉलिक्यूल में क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी है और इसी मॉलिक्यूल में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल भी है। दैट मींस यहाँ पे क्या हो सकती है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो सकती है, और अगर इंट्रामोलिकुलर हो सकती है तो किस प्रकार से होगी, ये जो हमारे पास इनोलेट बना है ये O नेगेटिव यहाँ जाएगा और ये जो होता है वो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। जैसे यहाँ पर अटैक करेगा तो कितने मेंबर रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 मेंबर क्या बन जाएगी हमारे पास है, 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी इस तरीके से। 6 मेंबर रिंग बनेंगे हमारे पास, और जैसे 6 मेंबर रिंग बनेंगे हमारे पास है तो देखिए नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 और 5 पे हमारे पास क्या था, 1 और 5 को हमने जोड़ा है ना, 1 और 5 को जोड़ा है तो इसका मतलब हो गया कि 1 और 5 को अगर जोड़ा है तो मतलब 5 मेंबर रिंग बनेंगे, 5 मेंबर रिंग बनेंगे, यानी ये 5 हो गया। और 5 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, O नेगेटिव यही था, और 1 पे हमारे पास क्या है, 1 पे हमारे पास है कीटो फॉर्म प्रेजेंट है, 1 पे हमारे पास क्या है, कीटो फॉर्म प्रेजेंट है, ये बन गया, ये हाइड्रोजन है, ये 5 मेंबर रिंग बन गई और ये O नेगेटिव है। अब क्या करेगा, ये O नेगेटिव क्या कर सकता है, ये O नेगेटिव जो होता है वो H प्लस लेकर, यानी H प्लस लेगा, और H प्लस लेगा तो यानी प्रोटोनेशन हो जाएगा, और जैसे ही प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पर क्या है हमारे पास है, यहाँ पर ये एल्डिहाइड। अब देखिए अब चूंकि यहाँ पर बेसिक मीडियम है तो वही बात यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन होता है वो मोर एसिडिक है और OH नेगेटिव क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ये OH को बाहर निकाल देगा
और फिर से वही हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। ये हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट जो होता है वो बनेगा। तो हमें ध्यान रखना है जब भी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है तो वहां पर या तो मोस्टली 5 मेंबर रिंग बनती है या फिर वहां पर क्या बनती है 6 मेंबर रिंग बनती है। तो वहां पर 5 और 6 मेंबर अगर रिंग बनती हो तो वहां पर क्या होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो होती है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होती है। ये तो हमने केस लिया है लेवल फर्स्ट की बात की है जब दोनों ही केस की फॉर्म हो, एल्डिहाइड की फॉर्म हो, यानी हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइड प्रेजेंट है और दोनों एल्डिहाइड में एक का हमें क्या बनाना है, इनोलेट बनाना है और दूसरे का हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है यूज करना है। यानी एक का इनोलेट बना के न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और एक जो होता है दूसरा क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो ये बात रही हमारे पास किसकी, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन की। अब हम क्या करते हैं, इसी में हमारे पास कोई दूसरा एग्जांपल दे दे, यानी दूसरा एग्जांपल किस तरीके से देगा, दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं कि कैसे दे सकता है दूसरा। देखिए सीधा सा होता है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत इजी होता है। यहाँ पर रिंग दो भी बन सकती है, एक रिंग पहले से प्रेजेंट हो एक और भी बन सकती है, तो वो भी हम बात करेंगे किस प्रकार से बनती है। देखिए अब हमें दूसरा एग्जांपल ऐसे दे दे और प्रोडक्ट पूछ ले, तो आप प्रोडक्ट तो बना ही लोगे। मैं एग्जांपल दे देता हूँ इस तरीके से कि हमारे पास ये दे दे सी डबल बॉन्ड ओ एच और इस तरीके से दे दे सी डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ गिवन हो हमारे पास एन ई ओ एच। तो देखिए यहाँ प्रोडक्ट बनाना है आपको पी, तो आपको देखते ही आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है, दोनों एल्डिहाइड है। इसका मतलब हम इनोलेट इसका बनाए कि इनोलेट इसका बनाए, दोनों में से एक का इनोलेट बनेगा और एक का इनोलेट बनेगा तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग बन नहीं सकती, इसलिए आप क्या करना यहाँ पर 4 मेंबर रिंग नहीं बन सकती, तो आप क्या करना यहाँ पर कर लेना कीटोन, इस तरीके से एल्डिहाइड कर लेना, सॉरी एल्डिहाइड इस तरीके से कर लेना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगी और हमारे पास फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा। मैकेनिज्म आपको मैंने बता दी किस तरीके से मैकेनिज्म करनी है, ड्रॉ करनी है, ये बन जाएगा और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होगा ये 1 2 और यहाँ पर इसी के ऊपर प्रेजेंट है कीटोफॉर्म, तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से। मैकेनिज्म आप ड्रॉ कर लेना, मैंने प्रोडक्ट बता दिया कि अगर हमारे पास इस तरीके से हमें दे दे प्रोडक्ट पूछ ले तो एल्डोल कंडेंसेशन जो होती है उसमें हमें किस प्रकार हमें करना है। सीधा सा है, यहाँ से ये ऑक्सीजन है और यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन है, ये और ये, इन दोनों को क्या कर दो एक सीध में करके निकाल दो और सीधा जोड़ दो डायरेक्टली, तो ये जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा कीटोफॉर्म आ जाएगा। यानी डायरेक्टली हम ड्रॉ कर सकते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। ये हमारे पास बात रही किसकी, लेवल 1 की बात रही। लेवल 1 में हमें दोनों अगर एल्डिहाइड फॉर्म दी हो तो हम कैसे एल्डोल कंडेंसेशन करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे लेवल 2 की। लेवल 2 में हमारे पास क्या होगा कि दोनों के दोनों ही क्या प्रेजेंट हो, अगर कीटोन हो, अगर दोनों के दोनों क्या हो कीटोन अगर हमें दे दे तो हम कैसे करेंगे, यानी फिर हम कैसे एल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे वो हम देखते हैं। लेवल 2 की बात करते हैं। अभी तक हम लेवल 1 क्रॉस कर चुके हैं, हम एल्डोल कंडेंसेशन देख चुके हैं। हम पहले एल्डोल कौन सी देखी थी, इंटरमोलिकुलर की बात की थी और उसके बाद इंट्रामोलिकुलर चल रहा है अभी, और इंट्रामोलिकुलर में हम लेवल 1 की हम जो है वो बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं लेवल 2 और लेवल 2 में हम क्या देखेंगे, देखिए अब हम लेवल 2 की बात करते हैं। लेवल 2 में क्या होता है कि जब दोनों के दोनों, मैं ऐसे लिख दूं when two ketoform present
किसकी होगी? कीटोन की होगी। यानी दोनों की दोनों कीटो फॉर्म किसकी प्रेजेंट होती है? अगर कीटोन की हो। देखिए किस तरीके से, हमारे पास एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। एग्जांपल हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर हमारे पास हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3 और यहां पर गिवन होगा NaOH। तो देखिए जब भी हमारे पास क्या आ जाता है? कीटोन आ जाता है। तो कीटोन के केस में देखिए, कीटोन के केस में क्या होता है कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन होता है, इसको मैं अगर इस तरीके से लिख दूं, ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक और ये भी एसिडिक, और इस हाइड्रोजन को अगर मैं लिख दूं CH2H, तो ये भी हमारे पास क्या होता है? एसिडिक होता है। तो देखिए जब चारों हाइड्रोजन एसिडिक है, इसका मतलब यहां से इनोलेट ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है और ये भी बना सकता है, यानी चारों बना सकते हैं। अगर मैं यहां से देखूं, इससे अगर इनोलेट बना दूं यहां पर, तो कितने मेंबर रिंग बनेगी? 1 2 3 4, यानी 4 मेंबर रिंग बनेगी हमारे पास। 1 2 3 4 मेंबर रिंग बनेगी। और 4 मेंबर रिंग क्या होती है? अनस्टेबल होती है। इसलिए यहां से तो क्या नहीं बनता? इनोलेट नहीं बनता। आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको क्या बनानी हो? रिंग बनानी हो, रिंग की बात जब भी आती है, रिंग की बात जब भी आएगी, तो ध्यान रखिएगा 6 5 और 5 6, 6 के साथ क्या आ जाए? 6 एंड 7 आ जाए। यहाँ पर 6 5 एंड 7 आ जाए, या फिर 6 के साथ 8 आ सकती है, या फिर 5 एंड यहाँ पर 5 एंड इसमें भी क्या आ जाए? 8 आ जाए, और यहाँ पर 6 एंड 7 आ जाए। तो ध्यान रखिएगा ये वाली रिंग, या फिर यहाँ पर क्या दे दे? 6 4 दे दे। यहाँ पर भी क्या कर लेना? 5 7 आ, ठीक है, 5 7 दे दे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जब भी क्या आ जाए? इस तरीके से रिंग आ जाए, यानी यहाँ पर 6 के साथ 8 बनती हो, 5 के साथ 7 बनती हो, 5 के साथ 8 बनती हो, 6 या 4, तो आप इस वाली रिंग को बनाएंगे ज्यादातर, यानी इन रिंग को प्रीफर करेंगे। ये वाली रिंग जो होती है वो क्या होती है? अनस्टेबल होती है। इनको नहीं बनाना। पहले जहां तक पॉसिबल होती है आप 6 और 5 मेंबर रिंग बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 4 मेंबर रिंग होती है उसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। 7 और 8 मेंबर रिंग होती है वो थोड़ी अनस्टेबल होती है। क्यों होती है उनकी हम जिक्र करेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री में आता है, वो हम बाद में करेंगे। अभी तक आप एक ध्यान रखिएगा कि जब भी रिंग की बात आती है, रिंग फॉर्मेशन की जब भी आपके पास बात आएगी एल्डोल कंडेंसेशन में, तो आप या तो 5 मेंबर की रिंग बनाएंगे या फिर आप किसकी बनाएंगे? 6 मेंबर की रिंग बनाएंगे। ये दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ भी हो सकती है। कई बार हमारे पास 8 भी बनने की पॉसिबिलिटी होती है, 6 की भी होती है। तो 8 और 6 में दोनों की अगर पॉसिबिलिटी होती है तो आप किसको बनाएंगे? 6 को बनाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि 5 मेंबर की रिंग भी बनती है, 7 मेंबर की रिंग भी बनती है, या फिर 5 की बनती है, 4 की भी बनती है। यानी कई बार 5 की भी और 4 की भी एक साथ पॉसिबिलिटी होती है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 मेंबर रिंग बन रही है। और दूसरी अगर यहाँ से इनोलेट बनाते हैं तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग बन रही है, यानी 6 और 4 दोनों की पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम किसको बनाएंगे? यहाँ पर 6 वाली ज्यादा स्टेबल होती है, 6 मेंबर रिंग को बनाएंगे, 4 मेंबर वाली को मैं नहीं बनाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। देखिए ये बात भी रिंग की। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इसमें इनोलेट फॉर्मेशन कहां से करेंगे और किस प्रकार से हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। यानी दोनों के दोनों हमारे पास क्या फॉर्म गिवन है? दोनों के दोनों हमारे पास गिवन है कीटोन। अब देखिए अगर हम यहां से इनोलेट बनाएंगे तो यहां से बनाएंगे कि यहां से अगर इनोलेट हमने बना दिया तो हमारे पास क्या बनेगा? इस तरीके से इनोलेट बना दिया हमने, O नेगेटिव, और यहाँ पर ये CO और यहाँ पर CH3। अब देखिए अगर ये इनोलेट यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से अगर अटैक करें तो 1 2 3 4, तो ये क्या बनेगी? 4 मेंबर रिंग बनेगी। 4 मेंबर रिंग बनेगी, इसका मतलब ये इनोलेट जो होता है वो क्या होता है, या फिर इस इनोलेट से क्या होता है? अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। दैट मीन्स ये काइनेटिकली तो क्या होता है? फेवर्ड होता है। यानी हमारे पास दो तरीके के हमने पाथ पढ़े हैं, मैंने बता रखी है कि एक काइनेटिक प्रोडक्ट बनता है, एक थर्मोडायनामिक बनता है। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इनोलेट की, दैट मीन्स वो काइनेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनाएगा। और यहाँ पर दूसरा जो इनोलेट बनाएंगे हम, वो कौन सा बनाएंगे? वो हम बनाएंगे, और इनोलेट दूसरा हम ये बना सकते हैं, यहाँ O नेगेटिव और यहाँ से ये COCH3, ये बन गया। यानी
ये इनोलेट जो होता है, अब अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से कितने मेंबर रिंग बनेंगे हमारे पास से 6 मेंबर रिंग बनेंगी। और अगर 6 मेंबर रिंग बनेंगी तो आप जानते हैं 6 मेंबर अगर रिंग बनेगी तो आप जानते हैं कि क्या होगी, वो स्टेबल होगी। तो हम 6 मेंबर रिंग बना देते हैं। ये लीजिए 6 मेंबर रिंग, नंबरिंग कर लीजिएगा अदरवाइज गलती हो सकती है। 6 मेंबर रिंग बना दी हमने। और क्या हो गया, यहाँ पर एक नंबर 2 नंबर इसको दूं तो 2 पे ये क्या आ गया कीटोन, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, और 6 पे क्या है O नेगेटिव, यही है। और साथ में क्या जुड़ा है 6 पे CH3। ये अब वही प्रोसेस करना है, H प्लस प्रोटोनेशन हुआ, और प्रोटोनेशन जैसे ही हुआ और वैसे हमारे पास क्या बन जाएगा, जैसे ही प्रोटोनेशन होगा यहाँ OH, यहाँ CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा C++O। और अब क्या होगा, यहाँ पे चूंकि बेसिक मीडियम है, यहाँ ये H प्लस प्रोटोनेशन हो गया, और प्रोटोनेशन होने के बाद यहाँ बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, ये हाइड्रोजन एसिडिक है तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और ये यहाँ से OH को बाहर निकाल देगा। और फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ये बन जाएगा यहाँ CH3। तो इस प्रकार से हम क्या करवा सकते हैं, जब दोनों के दोनों हमारे पास क्या गिवन हो, दोनों के दिनों अगर कीटोन प्रेजेंट हो तो हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन इस तरीके से बना सकते हैं। हमें बस ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है रिंग की स्टेबिलिटी को ध्यान रखना है, यानी रिंग फॉर्मेशन कौन सी करेंगे। तो मैंने आपको रिंग फॉर्मेशन का बता दिया अलग से कि अगर 5 और 4 दोनों बनती हो तो किसको बनाएंगे, 5 मेंबर को बनाएंगे। अगर 6 और 4 दोनों बनती हो, जैसे इस केस में यहाँ से 4 मेंबर बन रही थी, यहाँ से इनोलेट बनाया तो 6 मेंबर बन रही है, तो ये 6 मेंबर वाली रिंग बनाएंगे, वो ज्यादा स्टेबल होगी। ये हमें इतना ध्यान रखना है। तो हमारे पास बस जो दोनों कीटोन होंगे तो बस इनोलेट कहाँ से बनाएंगे वो देखना है। उसके बाद हमारे पास इनोलेट बनाती है, हमारे पास क्या है, रिंग की स्टेबिलिटी देखनी है कि रिंग कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, यानी कौन सी रिंग हमें फॉर्म करनी है, ये हमें कीटोन की केस में ध्यान रखना है। ये हमारे पास बात रही किसकी, कि जब दोनों ही फॉर्म कैसी गिवन हो, कीटोन की गिवन हो, तब हमें एल्डोल कंडेंसेशन कैसे करना है। बस आपको ध्यान, इसी कीटोन वाले में भी हमने एल्डिहाइड का जो केस लिया था उसमें भी हमने यही देखा था कि जब हमारे पास एल्डिहाइड होता है, दोनों ही एल्डिहाइड, तो रिंग की स्टेबिलिटी देखी जाती है। वहां पे इनोलेट से हम किसी साइड से बनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहां पे रिंग की क्या देखनी है, हमें स्टेबिलिटी देखनी है कि रिंग स्टेबल बनेगी तो ही हम बनाएंगे प्रोडक्ट, अदरवाइज वहां पे प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। अदरवाइज हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं अपनी तरफ से लिख दिया कि चलो बन तो नहीं रहा लेकिन बना देते हैं, 3 मेंबर बन नहीं रही लेकिन बना देते हैं, इस तरीके से नहीं करना है। ये हमारे पास कंडीशंस होती है 3 मेंबर रिंग बनने की तो हम बना सकते हैं, लेकिन अगर कंडीशंस नहीं है तो हम 3 मेंबर 4 मेंबर को प्रीफर नहीं करते। हम ज्यादातर प्रीफर करते हैं 5 मेंबर को, या फिर किसको प्रीफर करते हैं हम, या फिर हम प्रीफर करते हैं 6 मेंबर को। अब देखिए, अब हमने लेवल 2 की बात कर ली और लेवल 2 में हमने देख लिया कि दोनों कीटोफॉर्म। तो कीटोफॉर्म आप ध्यान रखिएगा, कीटोफॉर्म इस तरीके से, मैं एग्जांपल कोई दे दे आपको तो आप कर लीजिएगा, इस तरीके से दे दे, यानी ये हम आपके पास दे दें और इस तरीके से आपको बना के, और ये हमारे पास कीटोन और ये जो होता है कीटोन इस तरीके से CH3, तो आप यहाँ पे NH दे दे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आप बना लीजिएगा, क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ से 5 मेंबर रिंग बनानी है, वो आपको देखना है कहाँ से बनानी है, किस तरीके से बनानी है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर यहाँ से इनोलेट बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर बन जाएगी, और अगर यहाँ से इनोलेट बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। और आपको इनोलेट कहाँ से बनाना है, यहीं से बनाना है, क्योंकि इस केस में इनोलेट की अगर स्टेबिलिटी आप देखेंगे तो यहाँ से इनोलेट क्या है, स्टेबल बनेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो बनेगा वो इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस ज्यादा करेगा, दैट मींस वो जो इनोलेट बनाएंगे वो क्या होगा, स्टेबल होगा, यानी वो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा तो हम इनोलेट वहीं से फॉर्म करेंगे। तो इसलिए 5 मेंबर रिंग बनाना है, नहीं 6 मेंबर, ये ध्यान रखिए। अब देखिए, अब हमारे पास केस आता है लेवल, मैं 3 की बात करता हूँ। लेवल 3 में हम क्या देखते हैं, लेवल 3 में हम देखते हैं कि 2 कीटोफॉर्म हो और 2 कीटोफॉर्म में
एक हमारे पास क्या हो, एल्डिहाइड की हो, और एक हमारे पास किसकी हो, कीटोन की हो। यानी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों अगर हमें गिवन हो एक ही कंपाउंड में, दैट मीन्स वो कैसी होगी, इंट्रामोलिकुलर होगी फिर से। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि एक हमारे पास क्या हो, एल्डिहाइड गिवन हो, एक हमारे पास कीटोन हो। तब हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कुछ इस तरीके से दे दें, यहाँ पर ये कीटोन है और इसके साथ हमें ऐसे हमें दे दें ये C+O और यहाँ पर H, और यहाँ पर हमें क्या देगा, NaOH। तो देखिए ये कीटो फॉर्म है, ये एल्डिहाइड की कीटो फॉर्म है और ये कीटोन की कीटो फॉर्म है, दोनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। अब हमारे पास ये आएगा कि हम इनोलेट जो होते हैं वो यहाँ से बनाएं कि यहाँ से बनाएं, यानी इनोलेट जो होता है वो हम कहाँ से बनाएंगे वो हमें देखना है। तो देखिए हमारे पास इनोलेट कब स्टेबल होगा ये हमें देखना है, यहाँ से बनाएंगे तब स्टेबल होगा कि यहाँ से बनाएंगे तब ज़्यादा स्टेबल होगा, ये हमें देखना है। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए जब भी हमारे पास इस तरीके का कोई केस आता है तो देखिए पहले दोनों तरफ से इनोलेट बना लीजिए, हमें देखना है। सपोज मैं अभी इनोलेट बना के बता देता हूँ, फिर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे कि हमें इस प्रकार का जब भी केस आ जाए कि दो पॉसिबिलिटी होती है, एक एल्डिहाइड गिवन होता है, एक कीटोन गिवन होता है, और दोनों इनोलेट बनने की पॉसिबिलिटी होती है, तो हम कौन सा इनोलेट बनाएंगे। तो देखिए हम इनोलेट यहाँ से भी बना सकते हैं CH2H, हम इनोलेट यहाँ से भी बना सकते हैं, हम इनोलेट यहाँ से भी। तो मैं सिर्फ इनोलेट जो होते हैं ये और ये बना के बता रहा हूँ कि कौन सा स्टेबल होगा, ये आप खुद बना लेना कि किस प्रकार से बनेगा। ये मैं बना के पहले मैंने बता दिया और बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं इन दोनों की बता देता हूँ कि कैसे स्टेबिलिटी हमें देखनी है, इन दोनों में कौन सा बनाएंगे। तो देखिए जब मैं यहाँ से इनोलेट बनाता हूँ तो ये H नेगेटिव जैसे ही जाएगा तो यहाँ से तो इनोलेट बनेगा कुछ इस तरीके का, यानी O नेगेटिव, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा C+OH। और जब मैं यहाँ से इनोलेट बनाऊंगा ये H+ निकालूंगा बाहर, तो यहाँ से मेरे पास इनोलेट बनेगा ये कुछ इस तरीके से C+O, और यहाँ पर ये O नेगेटिव, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इनोलेट बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कि इनोलेट की, अगर हम बात करें इस इनोलेट में अगर ये भी एल्कीन है और इस इनोलेट में ये एल्कीन बनी है, क्लियर। अब देखिए इसके बगल में ये अल्फा पोजीशन और यहाँ पर CH3 है तो ये भी अल्फा पोजीशन, और इसके बगल में ये वाली अल्फा, इधर तो कोई अल्फा है नहीं क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन तो होंगे। तो देखिए अब इनोलेट जो स्टेबल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा जहां पर ये डबल बॉन्ड बने उसके पास अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं ज्यादा होंगे, यानी जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, और जहां हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा वहां पर स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट जो होती है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 अल्फा ये है और 3 अल्फा ये है, यानी यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और अगर 5 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी इस इनोलेट की, स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट इंक्रीज, यानी इस इनोलेट की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और यहाँ पर देखें तो सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब इस इनोलेट की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, यानी इस इनोलेट की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और इस इनोलेट की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब भी हमारे पास क्या होती है, जब भी हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है दोनों साइड से इनोलेट बनने की, यानी एक हमें ये तभी होगा, ये लेवल 3 है, ये तभी होगा पॉसिबल जब हमारे पास एक कीटो फॉर्म प्रेजेंट होगी यानी कीटोन की, और एक कीटो फॉर्म प्रेजेंट होगी किसकी, एल्डिहाइड की। तभी हमारे पास क्या देखनी है, हमें इनोलेट की स्टेबिलिटी देखनी है। तो यानी हम अगर इससे प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो मेजर बनेगा, इससे अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे मेजर बनेगा, और इससे अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, माइनर बनेगा। ये हमें माइंड में रखना है। तो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट किस तरीके से, अल्फा हाइड्रोजन देखने, इनोलेट बनाइए, अल्फा हाइड्रोजन देखिए, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, दैट मीन्स वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनाएगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, यानी मेजर प्रोडक्ट जो होता है फॉर्म करेगा।
अब हम देखते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं ये किस प्रकार से। देखिए यहाँ पर रिंग बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिंग बना के देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 मेंबर बनेंगे, स्टेबल नहीं होती। लेकिन हाँ, आप बनाएंगे तो भी इस इनलेटर से बनाएंगे, 4 मेंबर रिंग बनाएंगे तो भी बनाएंगे इसी से। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, पर्टिकुलरली दूसरा एग्जाम्पल किस प्रकार से हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है। और ये केस जो होता है तीसरा हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एमएससी में कई बार प्रोडक्ट फॉर्मेशन रिएक्शन कंप्लीट करनी होती है, उसमें दे देता है सीधा, डायरेक्टली एग्जाम में आता है। ये केस तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर NaOH बेस डाल के सीधा आपकी प्रोडक्ट बताइए आप, तो उस केस में सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। और एमएससी में मैकेनिज्म सही लिखना होता है, वो भी ध्यान रखें कि मैकेनिज्म अगर हम लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, इफ वी हैव टू ड्रॉ द मैकेनिज्म देन वी कैन गेट, कैसे कंप्लीट नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें मैकेनिज्म नहीं आती तो हमें कंप्लीट नंबर नहीं मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, यानी एक कार्बन और जोड़ देता हूँ, जिससे हमारे पास क्या बने, स्टेबल। देखिए ये है, ये बढ़ा दिया मैंने, ये H और यहाँ पर क्या कर दिया, कीटोन। तो यहाँ पर अब ये H एसिडिक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, NaOH। तो अब देखिए जैसे मैं NaOH डालूंगा, इनलेट यहीं से बनेगा, यहाँ से नहीं बनाऊंगा क्योंकि यहाँ से बना दिया। तो ये अल्फा, अल्फा पे 2 क्या है, 2 क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ से बनाऊंगा तो भी क्या है, 2 हाइड्रोजन। मतलब दोनों की जो स्टेबिलिटी होगी वो कैसे होगी, इक्वल होगी। तो आप चाहे यहाँ से प्रोडक्ट बनाइए चाहे यहाँ से बनाइए, कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। यानी इससे बनाएंगे इससे बनाएंगे, प्रोडक्ट लगभग अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 50-50% है बनेगा दोनों साइड से। लेकिन हम इनोनेट बनाएंगे यहाँ से, क्यों बनाएंगे, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से इनोनेट बनाएंगे वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो मैंने ये इनोनेट बना दिया, ये इनोनेट जैसे ही मैं बनाऊंगा, अब देखिए ये इनोनेट बनाना आना चाहिए, क्योंकि मैंने इनोनेट बनाने की स्टोरी आपको बहुत पढ़ाई है।